का इज 9.27। तो अभी 9.626 में भगवान ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम मुझे बहुत प्रेम से और भक्ति से जो तुम मुझे अर्पित करोगे, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको मैं खाऊंगा, मतलब आई विल एक्सेप्ट इट। तो भगवान को प्रेम बहुत पसंद है, भगवान को भक्ति बहुत पसंद है। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम क्या, क्या पत्रम, एज सिंपल एज तुलसी का पत्ता, चाहे वो सूखा हो चाहे वो ग्रीन हो, कैसे भी, तुलसी का पत्र। पुष्पम, पुष्प एनी काइंड ऑफ फ्लावर, कोई भी फ्लावर। फल, कोई सा भी फल। तोया मतलब जल, तोया मतलब होता है जल। तो पत्रम पुष्पम फलम तोया, ये सिंपल से सिंपल, ये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इनमें से वन ऑफ द, आइदर ऑफ द वन ऑल्सो, या चारों में चारों, या आइदर ऑफ द वन, कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। परंतु ऑफर क्या करना है, भाव से करना है, भक्ति भाव से हमें ऑफर करना है। भगवान कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। तो अब क्या, तो हम सोचे कि ये तो बहुत अच्छा है, चलो पत्रम पुष्पम फलम, तो ये चार चीज ऑफर करके छुट्टी खत्म अपनी तो बात। तो भगवान नेक्स्ट ही श्लोका में करेक्ट करें कि नहीं, ऐसा नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है, अब ये कह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ करो, सब मेरे लिए करो, डू इट ऑल फॉर मी, डू इट एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, अब श्लोका है, यत् करोषि यद अश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तत् य तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मद्रपन्। यद करोषि यद अश्नासी, इसको हम एक बार बोलकर समझ करके फिर हम आगे इसको और एक बार आप लोग से भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यद करोषि मतलब तुम जो भी करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी करे मतलब तुम चाहे कोई वैदिक कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, चाहे कोई तुम लौकिक कार्य कर रहे हो, चाहे कोई परमार्थिक कार्य कर रहे हो। वैदिक कार्य मतलब कि जैसे कि वेदों के अनुसार तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, जैसे यज्ञ कर रहे हो, कोई भी संस्कार कर रहे हो, संस्कार मतलब विवाह संस्कार है, उपनयन संस्कार है, कुछ भी मुंडन संस्कार है, जो भी तुम संस्कार कर रहे हो, या तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो, या तुम वर्ण आश्रम के धर्म को फॉलो कर रहे हो, ये सब वेदों में दिया गया है। या तुम निष्काम कर्म कर रहे हो, या तुम सकाम कर्म कर रहे हो। निष्काम कर्म और सकाम कर्म अभी हम समझेंगे क्या होता है। तो भगवान कह रहे तुम जो भी कर रहे हो, यद करोषि, तुम वैदिक कार्य करो या फिर लौकिक, लौकिक मतलब जो सोशल बिहेवियर होता है ना, जो हम संसार में रहते हुए संसार की नियमों को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए करते हैं। जैसे कि नौकरी करना, ऑब्वियसली सबको जीवन के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए नौकरी या कुछ व्यापार करना है, नौकरी करना है। फिर घर, अपना घर भी बसाना है, बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा भी देनी है, सामाजिक व्यवहारी भी निभानी, ये सारे क्या कार्य होते हैं, लौकिक कार्य। तो भगवान करे चाहे तुम वैदिक कार्य करो, चाहे तुम लौकिक कार्य करो, और चाहे तुम परमार्थिक कार्य करो, मतलब कि तुम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए कोई भी कार्य करो, मतलब कि नाम जप करो, चाहे तुम श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम का श्रवण करो, या तुम कृष्ण भक्ति करो, या तुम गुरु की सेवा करो, या तुम भोग भगवान के लिए बनाओ, कोई भी ऐसे जो भी तुम्हारे आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य है। भोग बनाना आत्मा की शुद्धि के लिए कैसे हो गया, भोग बनाना आत्मा की शुद्धि का कार्य कैसे हो गया। कृष्ण नहीं, को संतुष्ट करने के लिए भोग करते हैं। ठीक है। और फिर जैसे कृष्ण संतुष्ट तो ऑब्वियसली सब संतुष्ट। और अगर जो भी कोई बिना भोग अर्पित करे खा रहा है, वो आपका वो कर्म बंधन में पड़ रहा है। कहते हैं कि वो पाप खा रहा है, वो धोखे खा रहा है। मतलब कि उस उस खाने को प्रिपेयर करने के लिए जो भी कर्म बना है, वो सब कर्म हमें लगता है। ठीक है, जो भी कर्म बना है ना, वो सारा कर्म हमें लगता है। इस बात को समझ रहे हैं? भाई आपने खाना बनाया, आपने साग पत्ता काटा, आपने गैस जलाई, जो भी कीटाणु थे वहां पे मरे, पानी का यूज करा, जो कीटाणु थे वहां पे मरे, आप चले इधर से उधर गए तो वो कीटाणु थे वो मरे, तो सारे जितने भी ये हत्या का जो पाप है वो हम पे लगता है, और यही पाप हम अपने लिए खा जाते हैं उठा करके। ठीक है, परंतु यही अगर आपने कृष्ण के लिए
समर्पित करके कुकिंग करी है और कृष्ण को ऑफर करके फिर आप पाते हैं, तो एक भी पाप नहीं लगता है। हम कर्म, तो ये हो गया भोग। ठीक है। अब गुरु की सेवा कैसे? इस गुरु की सेवा भगवान के, गुरु की सेवा परमार्थिक कार्य में आता है गुरु की सेवा। तो गुरु की सेवा कैसे? गुरु की सेवा कैसे मतलब? उनकी आज्ञा का पालन करके। उनकी आज्ञा का पालन करके। ठीक है। गुरु की सेवा दो तरीके से होती है, एक वपु और एक वाणी। वपु और एक वाणी। वाणी मतलब कि जो गुरु की इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करके, और वपु मतलब कि उनकी फिजिकल, अगर वो गुरु घर पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रसादम बना हुआ है, उनकी कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है तो उनके अकॉर्डिंग प्रसादम बना हुआ है, उनके लिए बैठने की कोई जगह है, शुद्ध जगह है। वो अगर वो चर्चा करें तो आसपास कुछ भक्त जन है उनकी चर्चा को सुनने के लिए, कुछ प्रश्न करने के लिए, मतलब है ना, कमरा में ठंडा तो है, ऐसे ये सब होती, ये सेवा होती है। ठीक है, इस तरीके से सेवा होती है। तो कहने के भगवान कह रहे हैं कि यत करोषि, तुम जो भी कुछ करते हो, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो लौकिक है, चाहे वो परमार्थिक है, जो भी तुम कार्य करते हो, यत अश्नासी, तुम जो भी खाते हो, जो भी तुम खाते हो, यज्जुहोसी मतलब कि तुम जो भी हवन करते हो, ददासी मतलब जो भी तुम दान करते हो, जस्ट जो भी तुम दान करते हो, यत तपस्यसि, ये मतलब कि जो भी तुम तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र, तुम तो कुंती पुत्र क्यों बोले, क्योंकि तुम तो मेरी बुआ के पुत्र हो, तुम तो मेरे अपने हो और उस परिवार से हो, उस बुआ के तुम पुत्र हो जो बुआ भी मुझ पे समर्पित है, मेरी ही भक्त है। शी अंडरस्टैंड्स मी, तुम उनके पुत्र हो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, तुम वो सब मुझे अर्पण करके करो। मतलब कि तुम जो भी कुछ करते हो, तुम खाते हो, हवन कर रहे हो, दान कर रहे हो, दान कर रहे हो मेरे लिए करो, तपस्या करो मेरे लिए करो, सब कुछ तुम मुझे अर्पण करके करो। ठीक है। अब हम इसके लिए थोड़ा सा, हम एक बार कुछ टेक्निकल चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं, कि अभी पहले समझेंगे कि निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, और भक्ति के कर्म क्या होते हैं। इस चीज को हम पहले समझेंगे, फिर हमें बात अच्छे से समझ में आएगी। सकाम कर्म क्या होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, परंतु फल की इच्छा भी हम चाह रहे हैं। फल की इच्छा से किया गया जो कर्म होता है वो होता है सकाम कर्म। जैसे कि धन कमाने की इच्छा से कोई कर्म करते हैं, सकाम कर्म है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए फला फला दान करो तो स्वर्ग मिलेगा, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सकाम कर्म। सकाम मतलब कामनाओं के साथ काम करना, फल की इच्छा को प्राप्त करने के लिए काम करना, समझ रहे? ये हुआ सकाम कर्म। प्रसिद्धि पाने के लिए, भाई ये तो इतने मतलब जाने माने हैं, इन्होंने यहाँ ये आश्रम इन्होंने ही बनवाया है, ये पंखा इन्होंने ही लगवाया है, तो अच्छा काम करा, परंतु प्रसिद्धि पाने के लिए वो काम करा, ये सकाम कर्म होता है। फिर अच्छी संतान प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करना, या अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ कर्म करना, ये सारे कर्म क्या होते हैं, सकाम कर्म होते हैं। एक तो सकाम कर्म होता है। ये फिर भगवत गीता कहती है ये सारे सकाम कर्म, चाहे तुम अच्छे ही कर्म क्यों नहीं कर रहे हो, परंतु फल पाने की इच्छा से ये तुम कर्म कर रहे हो, तो ये तुम्हें बंधन में डालता है। एनी आइडिया कैसे? भगवत गीता कहते हैं तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, पर तुम उसकी फल पाने के लिए वो कर्म को कर रहे हो, तो ये तुम्हें बंधन में डालेगा। कैसे? क्योंकि कैसे? एक कर्म हो जाएगा तो और की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। हाँ, और नहीं होगा तो पुण्य, फिर काम, क्रोध, लोभ, ये सब आएंगे वो सब और भी उसके आएगा, कारण पाप बिल्कुल बनेंगे। ठीक है। और कुछ पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी भोगना पड़ेगा, बुरे वो भी करेंगे तो भोगना भोगना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे सकाम कर्म है, तो आप कुछ अच्छा कर्म भी करे हो, परंतु आप फल की इच्छा से करे हो, तो फल जब मिल जाएगा तो कौन भोगेगा? भोगो, फिर फल को भी तो भोगना पड़ेगा। तो ये बंधन का काम हो, बंधन का कार्य हो गया ना। जरूरी नहीं कि आप सारे फल अभी भोग लोगे, कुछ फल बच जाएंगे, फिर आप अगली बार फिर आओगे, वो फल भोगने के लिए आओगे। तो ये क्या हुआ, ये सकाम कर्म हो गया। अब एक होता है निष्काम कर्म, उससे बेटर होता है सकाम से, निष्काम बेटर होता है। निष्काम कर्म क्या होता है कि हमें फल की कोई इच्छा नहीं, हम तो बस, अब हमारा कर्तव्य है, वी आर पेरेंट्स, हमारा तो कर्तव्य है बच्चों के लिए अच्छा करना, इसलिए हम कर रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य है कि उनके लिए हमें अच्छी एजुकेशन का बंदोबस्त करना, उनका एंटरटेनमेंट, उनका फन, इसका हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।
टीचर अपना कर्तव्य निभा रहा है, उसको कोई अवार्ड नहीं चाहिए, उसको लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो बच्चों को अ, अच्छी परवरिश दे। तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना बिना फल की इच्छा के, ठीक है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना। तो सकाम कर्म हम समझ गए, निष्काम कर्म हम समझ गए। सकाम कर्म से ऊपर है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म से भी ऊपर क्या है? भक्ति कर्म। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो बंधन में नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि ऐसे कर्म करने पर हमें कोई कर्म लगता ही नहीं है। तो भगवान कह रहे तुम जो भी करो वो मेरे लिए करो। तुम खाना खा, भूख लगती है, कोई कह नहीं रहा कि तुम भूखे रहो, खाना खाना है बिल्कुल, परंतु खाना कैसे खाना है? भगवान को अर्पित करके खाना है। अब ये भक्ति का कर्म हो गया, नंबर वन। अब भक्ति के भी दो डाइवर्जन्स हो गए। एक डाइवर्जन क्या हो गया? मिश्रित भक्ति। और एक डाइवर्जन हो गया शुद्ध भक्ति। मिश्रित भक्ति में क्या है? अरे खाना बन ही गया है, भगवान को भोग लगाए नहीं लगाए, चलो भगवान को भोग लगा देते हैं। तो ये मतलब काम करने के बाद तुमने भगवान को ऑफर करा है। ये क्या है? मिश्रित भक्ति है। अब शुद्ध भक्ति क्या हो गई? भगवान को क्या क्या पसंद है? उनको अच्छा ये पसंद है, उनको फ्रेश वेजिटेबल्स पसंद है, उनको हल्का मसाला पसंद है, उनको ज्यादा तीखा वीखा नहीं पसंद है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं पसंद है ना? तो हम कृष्ण के लिए आज ये पकवान बनाते हैं, आज ये सब्जी बनाते हैं, ठीक है? तो सब्जी उन्हीं के लिए लेकर आना, फिर उन्हीं का मंथन मतलब मनन रखते हुए उसको धोना पोछना काटना पकाना, फिर उनको ऑफर करना, ऑफर करने के बाद ऑब्वियसली वो सबको भी वितरण करना। तो ये क्या हो गया? ये शुद्ध भक्ति हो गई कि कृष्ण की प्रसन्न, मतलब चाह तो हम रहे पर चलो ठीक है भगवान को भी भोग लगाते थे, ये मिश्रित भक्ति हो गई। और शुद्ध भक्ति हो गई कि शुरू से लेकर के आखिर तक कर्म भगवान के लिए ही करना। तो भगवान कहते थे सारी काम तो मेरे लिए करो। जैसे कि जल्दी से सो जाती हूँ, जिससे सुबह फ्रेश भगवान की भक्ति के लिए उठ सकूं। फिर अब जल्दी से नहा लेते हैं जिससे कि भगवान की मंगला अच्छे से फ्रेश होकर अटेंड कर सके, ठीक है? अब जल्दी से भगवान का भोग प्रसाद बना लेते हैं क्योंकि भगवान को अब भोग प्रसाद ऑफर करने का समय हो गया। ये घर बिल्कुल साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे भगवान का वास है यहाँ पे, इसलिए घर को अच्छा। आप कर्म सारे वही कर रहे हो, सुबह रात में सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, नहा रहे हो, खाना बना रहे हो, भोग प्रसाद बना रहे हो, घर को क्लीन कर रहे हो, परंतु माइंडसेट आपका चेंज हो गया। तो वो हो गया शुद्ध भक्ति। तो एक होता है सकाम कर्म, उससे ऊपर निष्काम कर्म, उससे होता है भक्ति, उससे होता है शुद्ध भक्ति। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज इतना ये आज का। तो सकाम कर्म जो कर रहा है वो चाहेगा कि सब मेरी प्रशंसा करे। देखो उसने पंखा लगवाया, देखो उसने आश्रम बनाया, देखो उसने इतना डोनेट करा, देखो वो तो इतने अच्छे अच्छे कार्य करता है, समाज के लिए इतना करता है। ये क्या है? सकाम कर्म। अच्छे कार्य कर रहे हैं परंतु फल की इच्छा से कर रहे हैं, तो सकाम कर्म। इसके बाद है निष्काम कर्म, कि अपनी ड्यूटी समझ के सारे काम कर रहा है और एवज में वो फल की इच्छा नहीं कर रहा। इससे भी ऊपर कौन है? भक्त। भक्त क्या करे? कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए सारे काम कर रहा है, फल भी कृष्ण का, काम भी कृष्ण के लिए, कर्म भी कृष्ण के लिए, फल भी कृष्ण को अर्पित। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता। सकाम वाले की क्या लक्ष्य होगा? मेरी प्रशंसा, खुद की प्रसन्नता। खुद की प्रशंसा। निष्काम को फल नहीं चाहिए, वो बस अपने ड्यूटीज कर रहा है, बस उसको फल नहीं चाहिए। पर उससे बेटर कौन है? भक्त, कि भाई कर्म भी कृष्ण के लिए, लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता, और फल भी कृष्ण को अर्पित। तो ऐसा जो करे ना उसको कर्म बंधन बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए कह रहे हैं नॉट दैट कृष्ण इज बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड कि सब कुछ मेरे मेरे मेरे, इज नो, इसलिए क्योंकि वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो चाहते हैं कि हमें कर्म बंधन न लगे, ठीक है? इसलिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ मुझको ही ऑफर करो। 9.27, please take out that shloka 9.27 so that we can read the shloka. हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, yes Bhante ji, please. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। Very nice Mataji. Hindi translation. अभी मैं करूं?
हाँ, राइट माता जी। हे कुंती पुत्र, जो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान कर देते हो, या सॉरी, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे कि तपस्या, तपस्या से क्या मतलब है? तपस्या से ये मतलब नहीं होता कि आप एक जगह मेडिटेशन में बैठ जाओ, चारों तरफ आग जला लो, और तपस्या मतलब बिल्कुल तप करो, पेड़ के नीचे बैठ, इससे मतलब नहीं है। ये जो तपस्या अभी आप कर रहे हो, भगवान की चर्चा में जो आप श्रम ले रहे हो, मतलब एक अपने आप को कष्ट दे रहे हो, यहाँ बैठे हो ना, स्क्रीन ऑन करी है ना, चाहते तो सो सकते थे, चाहते तो कहीं और जा सकते थे, पर अभी आप ये तपस्या कर रहे हो कि सामने बैठे हो, कृष्ण का श्रवण कर रहे हो। ये बहुत बड़ी तपस्या है, इससे बड़ी और इससे सुंदर कोई तपस्या है ही नहीं। भगवान के तपस्या करनी मेरे लिए करो। व्रत करना है, एकादशी का व्रत करो, बहुत सारे ऐसे व्रत करने से बेटर है मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे लिए व्रत करो। इसलिए जब हम व्रत करते हैं तप एकादशी का, तो इसमें हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता कि ये हो जाए तो मैं करूंगी, या मैं इतने सात एकादशी करूंगी, या 14 एकादशी लाइफ लॉन्ग है, इसलिए एकादशी का सही मायनों में कभी उद्यापन नहीं होता है। उद्यापन उसका होता है कि हम कभी ना कर पाए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप एकादशी करोगे तो आप पापों से मुक्त रहोगे। अगर अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करोगे, अन्न को खाओगे, तो आपको पाप लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न में पाप बसता है। चाहे आप इंडिया में हो तो भी वही बात है, और चाहे आप अब्रॉड हो तो भी वही बात है। आपको पता है तो भी वही बात है, और आप इग्नोरेंट हो तो भी वही बात है। तो बेटर है कि हम जान जाएं और उसके हिसाब से अपने काम कर लें। ठीक है, भगवान कह रहे जो दान कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम दान कर रहे हो, तुमने कुछ भी रुपए का दान करा, उसने उस रुपए का जाके ड्रग्स ले ली, शराब पी ली, आपको पता है वो कर्म आपने भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी वो कर्म लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दान क्या होता है, कि मंदिर का दान सबसे स्ट्रेट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दान होता है। अगर कोई मंदिर बनने में दान कर दे, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दान, उसमें त्रुटि की स्पेस नहीं होती है। फिर क्या दान होता है? फिर भगवान के नाम का दान। भगवान के नाम का, भगवान बोलते हैं जो भी मेरे नाम दूसरों से बुलवाता है वो मुझे सबसे प्रिय है। और नाम ऐसे बोलने में क्या होता है कि हम कुछ बोले, अगला कुछ समझे, तो क्या होता है कि भगवत गीता भागवतम का दान बहुत सुंदर दान होता है। ठीक है, और देर आर सर्टन डेज जब दान करना बहुत सुंदर होता है। ठीक है, जैसे कि एक भद्र पूर्णिमा आती है अभी, तब दान करना, भगवत गीता भागवतम का दान करना बहुत अच्छा होता है। ऐसे गीता जयंती आती है दिसंबर में, उस टाइम भगवत गीता का दान करना बहुत अच्छा होता है। हमको ऐसा लग सकता है, देखो ऐसा होता है कि अ, भगवान की चर्चा और भगवान का नाम, भगवान का यश तो अभी फैलेगा ही फैलेगा। इफ वी आर फॉर्चुनेट एंड वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट, तो हमारे पूर्वज और हमारे फ्यूचर जनरेशंस सुधर जाती हैं, क्योंकि ये दान जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दान होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे हम सोचते हैं ना, हमने दे दिया वो जाने उसका काम जाने, नहीं, वो जाने उसका काम जाने नहीं होता है। आप जब अटैच हो गए तो फिर वो कर्म आप पे भी आता है, नंबर वन। और लक्ष्मी की जगह कहाँ होती है? लक्ष्मी कहाँ पर होती है? प्रभु के चरणों में। विष्णु के चरणों में, है ना। जबकि विष्णु उसको उनको हृदय में रखते हैं, परंतु शी चूजेस टू बी एट द लोटस फीट ऑफ विष्णु, तो वहीं पर सेवारत होती है। तो लक्ष्मी का जो रियल जो पर्पस है ना, वो सिर्फ विष्णु की सेवा में ही है। हमें उसमें से उतना ही यूज करना है जितने कि हमारा सब कुछ मेंटेन हो सके। ऑफ कोर्स यू नीड अ नाइस पीसफुल हाउस वेयर यू कैन डू भक्ति। आपको अच्छा घर चाहिए, किस लिए? कि आप शांति से बैठ के भक्ति कर सको। कलयुग में कभी पेड़ के नीचे भक्ति नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में आप अच्छा प्रसादम ग्रहण कर सको, तभी आप भक्ति कर पाओगे। ठीक है, यू आर वेल लुक्ड आफ्टर, तभी भक्ति कर पाओगे। घर में कलह नहीं होगी, तभी भक्ति कर पाओगे। ठीक है, इन सब का जैसे ना, इन इसलिए जो लक्ष्मी है उसको बहुत सोच समझ करके यूज करना है। अभी तक हमारी मानसिकता क्या होती है? मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी यूज करूं। नो,
लक्ष्मी का सबसे सुंदर स्थान है विष्णु की चरणों में। ठीक है, तो भगवान कह रहे तो तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरे लिए करो, तुम जो कुछ खा रहे हो, तुम दान दे रहे हो, तुम तपस्या कर रहे हो, सब कुछ तुम मुझे अर्पित करो। ठीक है, दिस इज व्हाट, इसको जरा बहुत छोटा से पढ़ लेते हैं। ये जो भगवत गीता है उसमें से पढ़ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में श्री कृष्ण को न भूले। नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। ऑब्वियसली वी ऑल हैव टू वर्क। ठीक है, एंड ये बेसिक नेचर है सोल का कि कभी खाली नहीं रह सकती है, उसको कुछ ना कुछ करना ही है। और श्री कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इज ही वेरी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड? व्हाई इज ही सेइंग लाइक दैट कि मेरे लिए कर्म करो? क्यों कह रहे हैं ऐसे? हमने अभी भी चर्चा करी है। क्यों कह रहे भगवान की मेरे लिए कर्म करो? हम भक्ति कर्म हमें करेंगे कर्म जिससे कि हम कर्म कर्म के बंधन से बंधन में बंध ना पड़े। हाँ इसलिए कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो अब ये मतलब नहीं कि हम भक्ति करेंगे तो कल ही हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो मतलब नहीं है, है ना? बिकॉज हम यहाँ के हैं ही नहीं ना, तो हम जहाँ के हैं वहां पहुंचना जरूरी है, नहीं तो भटकते रहेंगे। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अतः उसे चाहिए कि श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करना चाहिए। जब कोई खा लेता है उसका जो झूठा होता है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो भगवान का उच्छिष्ट हमें वो महाप्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, वो तो कुछ करना कुछ तो करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, कुछ भी करेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अतः श्री कृष्ण की संस्तुति है, मेरे हेतु करो। हम चाहे वैसे भी कोई भी हवन करते हैं, किसी भी देवी देवता का अगर हवन करते भी हैं, कैसे भी विधि अनुसार करते हैं, पंडित को बुला के करते हैं, एक्चुअली वो जाता तो कृष्ण को ही है, क्योंकि यज्ञ पुरुष कौन है? वो विष्णु है। तो वो कहते हैं जो हवन का जो मुख है वो मेरे ही मुख में जा रहा है सीधे, और तुम जिस देवी देवता के नाम से करते हो वो देवी या वो देवता डायरेक्टली मेरे पास लेकर आता है। नो चीटिंग, नो चीटिंग, वो डायरेक्टली मेरे पास ही लेकर, एज इट इज वो मेरे पास लेकर के आता है। तो अल्टीमेटली वो मेरे पास ही सब कुछ आता है, परंतु अज्ञानतावश तुम ये बात को समझ नहीं पाते हो, इसलिए तुम जो करते हो वो करते हो। यही अड़चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, ऑब्वियसली हम सब देते हैं, सब देते हैं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका, क्योंकि ना नहीं तो फिर वो बर्धन में पड़ोगे पड़ोगे। कोई कैसे यूज कर रहा है, कोई कैसे यूज कर रहा है, वी हैव टू बी वाइज। इवन अगर कोई बोल रहा है कि मेरा हॉस्पिटल बिल पे कर दो, तो काइंडली सी इन टू द बिल कि वो कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है, किस डॉक्टर को रेफर कर रहा है। इतनी तहकीकात करनी पड़ती है, नहीं तो कर्म हमारे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। अगर हमारे पास जैसे ना, इफ गॉड हैज गिवन यू, स्प्रेड योर टेबल, परंतु स्प्रेड योर टेबल हाउ? प्रसादम के रूप में। यू वांट टू कॉल पीपल फॉर डिनर, यू कैन डू दैट, बट फीड देम प्रसादम। क्या करना है? मेक, आप अच्छा सात्विक भोजन बनाए, उसको भगवान को ऑफर करें, उसको पूरे भोजन में मिला दें और फिर ऑफर करें। कर सकते हैं, वी कैन डू इट। और जितना आप अफ्लुएंट है, जितना आप रिसोर्सफुल है, उतना बेटर तरीके से कर सकते हैं। जिसके पास कुछ ही नहीं वो क्या ही करेगा, और जिसके पास ज्ञान भी है, रिसोर्सेज भी है, उसके पास में मतलब डेजिग्नेशन भी है, तो वो और अच्छे से कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वो और इजीली भगवान को खुश कर सकता है। ठीक है, जस्ट कैसे? अपनी मानसिकता को, माइंडसेट को चेंज करके। ठीक है, आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। किसके प्रति? मेडिटेशन के प्रति। लेट्स मेडिटेट। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, दिस इज नॉट फॉर दिस युग। मेडिटेशन कब के लिए था? सतयुग के लिए था, जब 1-2 साल का मेडिटेशन नहीं होता था। 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने मेडिटेट किया है, और क्योंकि राक्षस बुद्धि ना, तो क्या मांगा? क्या? मैं कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भाई ये तो मेरे पास ही नहीं, मैं भी मरूंगा, तो मैं जो मेरे पास ही है तुम्हें क्या दे सकता हूं? फिर बुद्धि लगाई, तो ऐसे नहीं, तो मुझे इतना पावर मिल जाए, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऐसे ना वैसे, और उसकी ना
12 महीने में मरूं, उसकी वजह से ये एक एक्स्ट्रा मंथ बना, जो कि पुरुषोत्तम मास, जो कि आज आखिरी दिन है। तो भगवान ने फिर कौन सा नरसिम्हा रूप लिया और उसको मारा। तो भगवान को कोई चालाकी नहीं चलती है, भगवान मोस्ट चालाक है, भगवान तो छलिया है। अगर हम चोर हैं तो भगवान सबसे बड़े चोर है। ठीक है, इस तरीके से। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है। अगर आपको ध्यान करना ही, मेडिटेशन करना ही, तो मंत्र मेडिटेशन करिए, है ना। अगर आपको तब मेडिटेशन करना है तो मंत्र मेडिटेशन। सिर्फ कलर्स देखने से कोई फायदा नहीं है। अभी रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर हो गया, हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए, वहां पहुंच गए, उस वाले युग में पहुंच गए, मेरे पास्ट लाइफ में पहुंच गए। अरे भाई, पास्ट लाइफ अगर याद रखवाना होता तो भगवान हमें वो मति देकर भेजते। भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम अपना पिछला याद रखो। ठीक है, इसलिए नहीं याद रखवाया। अब उसको फिर हम खोजेंगे तो फिर अपने आप को हम दुखी करते हैं। तो ये सबसे बेटर है कि हम मंत्र में, क्योंकि नाम जप से ही इस युग में कल्याण हो। कौन से युग में? कलयुग में। कलयुग में सिर्फ नाम जप से ही कल्याण हो सकता है। तो अगर करना ही चाहते हैं तो मंत्र मेडिटेशन करें, तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी कहलाएंगे, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है कि भगवान ने यही कहा है कि करना है तो मंत्र मेडिटेशन करिए। Hare Krishna. So this is the understanding from today's shloka. We'll take a pause over here. If you have any question to ask, you can feel free to ask. हरे कृष्णा। कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं? एनीथिंग? माता जी मुझे पूछना है, ये जो पुरुषोत्तम भगवान है ये कृष्ण भगवान का ही रूप है? नहीं नहीं, हाँ, भगवान ने कहा है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। दिस इज हाँ मी, आई एम पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम मैं हूँ, सुप्रीम हाँ। मैं हूँ। तो इसलिए पुरुषोत्तम ये मैं हूँ। तो ये जो मंदिर है पुरुषोत्तम भगवान का, ये तो 3 साल में 1 महीने के लिए खुलता है। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना 3 साल में एक बार ही हाँ आता है। ये हाँ, तो ये भगवान कृष्ण का ही रूप है ना? हाँ हाँ हाँ, भगवान ही है ना? बिल्कुल। ये हाँ भगवान, हाँ। ये क्या है कि भगवान ने इस महीने को अपना नाम दे दिया है, हम्म क्योंकि भगवान ने बनाया हम्म ना कि इस महीने हम्म को बनाया है, जैसे कि वो हिरण्यकशिपु का वध कर सकते हैं इस महीने, तो इन्होंने इस महीने को अपना नाम दिया है। हम्म। एकादशी जो बनी उसको अपना नाम दिया है, इस तरीके से कि ये माधव तिथि, एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं। अच्छा, ओके, माधव, और ठीक है, ये ठीक। हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है, बस। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स, और वी जस्ट से आवर प्रेयर्स एंड क्लोज द सेशन? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, to recover faster and serve the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा थैंक यू दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आज तो पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन, तो आप, और श्लोका भी ऐसा आया है, आप लोग कुछ ना कुछ दान मंदिर के प्रति जरूर करिएगा। हरि मंदिर होता है, कृष्ण टेम्पल होता है, और अगर आप नहीं जा सकते तो उसको एक साइड में रख लीजिएगा। कितना दान करना है? एटलीस्ट 108 रुपीज, है ना, नॉट मोर नॉट लेस। अगर आप जा सकते हैं, वेरी नाइस, तो चले जाइए। नहीं तो एक गुल्लक, एक ऑनलप ऐसे बना लीजिए, अपने ऑल्टर में रख दीजिए, 108 रुपीज आज पुरुषोत्तम मास का। ठीक है, ऐसे आप रख लीजिए, सो दैट विल बी वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो क्या इवनिंग में वापस Bobby, today I went to Govind Dev Ji. I mean, not today. I went for past 3 days. I've been going वेरी every नाइस। day, and today I पुरुषोत्तम, went for Mangala Aarti. दिस इज कृष्णा's ग्रेस ओनली, अदरवाइज डजंट हैपन लाइक दैट। Yeah. एंड पुरुषोत्तम मास में आप गए तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी वेरी नाइस। बस यही सोच के मैं लास्ट 3 days गई थी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आई शुड नॉट मिस इट ओनली। वेरी नाइस, इवन टू हैव दैट सेंसिबिलिटी इज ग्रेट फॉर्च्यून। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एक भी, जैसे घर में से एक भी कोई अच्छा कार्य करते तो उसका जो रिपलिंग इफेक्ट होता है उस पूरे घर में आता है। तो अगर ग्रुप में से एक भी कोई कहीं जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे ग्रुप में आता है। तो हमें भी वो उसका इफेक्ट आता है। थैंक I यू। too went few days back to Govind Dev Ji. ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गोविंद देव जी आपको
इनके बारे में भी आप इन कमिंग डेज में बताएंगे कि कैसे ही इज रियल गॉड। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जो करौली में है, ये सब वृंदावन से आए हुए हैं। तो इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। यस। इसलिए उनका जो चेहरा है वो इतना कैप्टिवेटिंग है, देखते तो ऐसा लगता है साक्षात खड़े हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। एंड भाभी बट मैंने वो 108 रुपीज वाला तो मुझे नहीं पता था, सो आई बीन पुटिंग मनी, आई डोंट वांट टू नेम लाइक मेंशन इट, बट इट वाज नॉट 108. नहीं नहीं, कुछ नहीं, आई जस्ट सेड दैट आप कुछ भी करिए, बट 108 इज अ नाइस नंबर, दैट्स व्हाट मतलब आई डू। एंड है ना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे ना मनी बोलने में, तो हम भक्तों की लागी बोलते हैं लक्ष्मी सेवा। तो उससे आपको हेजिटेशन नहीं होगा। जैसे हमको लगता है कि मनी, क्या बोले मनी, है ना, तो हम बोलते हैं लक्ष्मी सेवा। लक्ष्मी इज फॉर विष्णु, तो लक्ष्मी सेवा, दैट मीन्स वी से। ठीक है, ओके थैंक यू। हाय कृष्णा, वी विल माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता माता जी. जी, धन्य प्रणाम गुंजन माता जी, धन्य प्रणाम वंदना माता जी, विनी माता जी धन्य प्रणाम, संतोष माता जी, सीमा माता जी धन्य प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दंडवत प्रणाम मेरी भाभी. प्रणाम माता जी. थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. माता जी, at 6 o'clock also there is chanting today? हाँ, 6 o'clock also there is chanting, right? Okay, ma'am. माता जी, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट पुरुषोत्तम वी एवर हैड इन लाइफ टाइम। Lifetime? चैंटिंग एंड रीडिंग भगवत गीता। यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा रहा। देखिए कितना हम पढ़ लिए ना, बहुत, इट्स अ बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, बिकॉज आप लोग आ रहे थे तो ये होता चला गया। थैंक यू। हरे कृष्ण।